गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज थर्सडे है और आखिरी वर्किंग डे है बिफोर वी स्टार्ट आवर लॉन्ग वीकेंड। कल गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे की छुट्टी है, ईस्टर मंडे की भी छुट्टी है, स्कूल्स की भी छुट्टी है। 4 दिन मस्ती करने वाले हैं, चारों दिन के प्लान्स हैं हमारे। तो बहुत ही एक्साइटेड लॉन्ग वीकेंड है। वैसे तो इससे भी ज्यादा एक्साइटेड होना था, बताया था ना आपको कि मेरा मॉन्ट्रियल जाने का मन था और मॉन्ट्रियल पूरे ग्रुप में जा रहे थे, बट अमित के ऑफिस का कोई कॉन्सर्ट है। बट फिर भी अच्छा, कॉन्सर्ट भी ना वो फुल्ली सोल्ड आउट कॉन्सर्ट है, तो मुझे लग रहा है अच्छा ही होने वाला है, वो भी बहुत मजे आने वाले हैं वहाँ पे। इनफैक्ट एमी का तो ना लाइफ का पहला कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस होगा, तो वो भी अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, मॉन्ट्रियल कहाँ भागा जा रहा है, फिर चले जाएंगे कभी। परसों हमने एग हंट पे भी जाना है क्योंकि ईस्टर है, तो ईस्टर पे यहाँ पे दुरहम में ना बड़ी सारी जगह पे एग हंट हो रहा है। तो अगर आपका भी कोई प्लान नहीं है ईस्टर का, तो अपने बच्चों को एक बार एग हंट पे लेकर जरूर जाओ, बच्चों को बहुत मजा आएगा। तो आप इवेंट राइट पे जा सकते हो, वहां पे चेक कर सकते हो कि दुरहम रीजन में या आप कहीं पर भी रहते हो, आप इवेंट राइट पे चेक कर सकते हो कि आपके रीजन में, आपकी सिटी में कहाँ पे एग हंट के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। कई फ्री प्रोग्राम्स होंगे, कई टिकटेड प्रोग्राम्स होंगे। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा अपने बच्चों को लेकर जाने के लिए और एक नए फेस्टिवल से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो चलो मैं एमी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ फटाफट। अमित उसको तैयार कर रहे हैं और आज अमित का व्रत है, तो अमित तो सिर्फ बॉइल्ड आलू और दही लेकर जाएंगे। कल मैंने ना छोले बनाए थे और ड्राई छोले बनाए थे, वो जैसे लंगर वाले नहीं होते हैं, कंजक वाले। ये देखो इतने यम्मी बने थे, मतलब रात को बनाए थे तो बचे हुए मैंने टिफिन में रख दिए थे, यार मेरे लंच में काम आ जाएंगे। तो क्योंकि ड्राई छोले बनाए थे, तो जिस पानी में इनको उबाला था वो ये पानी है, मैंने अलग से वो भी रख लिया था। पिछली बार क्या किया था मैंने, जब मैंने छोले बनाए थे और ऐसे पानी निकाला था ना, ये मैंने जब खिचड़ी बनाई थी उसके अंदर डाल दिया था, या राइस बनाए तो उसके अंदर डाल दिया। भाई खिचड़ी इतनी टेस्टी बन गई थी, तो मुझे आइडिया आ गया कि हर बार मैं यही करूंगी कि कभी भी छोले या राजमा ऐसे बनाऊंगी जो मुझे ड्राई बनाने हैं सैलेड की तरह, तो उसका पानी बचा के रख लूंगी और चावल में या फिर खिचड़ी में अगर आटा गूंद रहे हो तो उसमें ये पानी यूज कर लूंगी। ये भी न्यूट्रिशियस पानी है, तो स्वाद भी डबल हो जाएगा और न्यूट्रिशन भी डबल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरा ना थर्सडे को थोड़ा एक्सटेंडेड पूजा वाला टाइम होता है और आज लेट हो गए हैं, तो इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी पूजा करता हूँ। उसके बाद मेरी आज ऑफिस की ना एक मीटिंग है, नए ऑफिस में मीटिंग। आपको बताया था ना कुछ एक्साइटिंग चल रहा है, तो आज मुझे अपने नए वाले ऑफिस जाना है। आपको अपडेट दूंगा जल्दी, और उससे पहले एमी को स्कूल भी छोड़कर जाना है, तो मैं बस जल्दी जल्दी करता हूँ। ये कम नहीं है शिल्पा? एमी की खिचड़ी रख दी है और अमित के लिए अब आलू बॉईल करना रखती हूँ, बिकॉज वो दही और बॉइल्ड आलू ले जाते हैं। पहले सिर्फ दही ले जाते थे, बट फिर उनको आइडिया आया कि यार व्हाई नॉट बॉइल्ड आलू, और आलू भी वो फ्रूट की तरह ही कंसीडर होता है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करती हूँ कि हमारी इम्यूनिटी ड्रिंक की, आपको मैंने दिखाया था जब मैंने ये प्रिपेयर करी थी कि इसमें मैंने बहुत सारा आंवला डाला है, कच्ची हल्दी डाली है, ऑर्गेनिक जिंजर डाली है और काली मिर्च डाली है। अब कई लोगों को लग सकता है कि पता नहीं यार ये इम्यूनिटी ड्रिंक काम करती है कि नहीं करती। जब हमने ये कॉस्को से ली थी मेरे भी मन में यही था कि पता नहीं काम करती है या नहीं करती, बट आपको एक चीज बताती हूँ जिससे मैंने ना साफ डिफरेंस फील किया है और पता चला कि ये कैसे काम करती है। जैसे मुझे ना सीजनल एस्थमा और एलर्जीज है, तो मुझे जैसे ही वेदर चेंज हो रहा होता है, जैसे अभी भी वेदर चेंज हो रहा है बिकॉज हम लोग विंटर से स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं या गर्मी ज़्यादा हो रही है, या जब भी सीजन चेंज हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है। रात को सोते हुए पूरे दिन आई एम एब्सोल्युटली फाइन, रात को सोते हुए मुझे इतनी गंदी खांसी हो जाएगी, और ये मैं डॉक्टर्स को कई बार दिखा चुकी। डॉक्टर सिर्फ एक पफ दे देते हैं कि जब भी खांसी हो आप ये पफ ले लेना, विच इज नॉट वेरी हेल्दी बिकॉज पफ्स आर ओनली स्टेरॉइड्स। तो मैंने जब से ये पीना शुरू किया है ना, आई एम नॉट सेइंग कि सुबह इससे पूरा दिन फर्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि दिन में मुझे वैसे भी इतनी खांसी नहीं होती थी, लेकिन रात को सोने से पहले मैं सेम यही मिक्सचर, जैसे कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च गरम करके, मतलब काफी ज्यादा पानी में उबाल के वो एक चाय बनाकर पीती हूँ, और उस टाइम जिस भी दिन मैं पीती हूँ मुझे रात को खांसी नहीं होती। और मैंने ये अनलिमिटेड टाइम चेक कर लिया है कि आज मैंने पी है, आज मुझे खांसी नहीं हुई है। अगर मैं कल नहीं पीऊंगी तो कल मुझे 100% खांसी है। जैसे कल रात को मैंने नहीं पिया, ये सोच कर कि यार दिन में भी ये ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्दी अदरक हो जाएगा। ये मुझे मेरी मम्मा को कॉल करके पूछना है कि टू मच ऑफ अदरक एंड हल्दी विद काली मिर्च इज ओके। पता चला है बहुत ज्यादा हल्दी और अदरक ले रही हूँ, लेकिन यार माई बॉडी नीड्स इट, क्योंकि मेरे को ये फर्क दिखता है कि अगर मैं नहीं पीऊंगी तो मुझे खांसी 100% है रात को, और अगर मैं पी लूंगी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वो चीज काम कर रही है, तो इसमें तो हमने आंवला भी डाला हुआ है, तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कुछ तो काम करता ही होगा।
एलर्जी से फाइट करने में, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करता है, तो इट्स वर्किंग फॉर अस। तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए मैडम? ये देखो अपनी 2 लटे ऐसे पकड़ कर बैठी है कि चोटी बनाओगे तो ये 2 तो बाहर ही होनी चाहिए। तो अंदर करूंगा मैं आज। ऐसे 2 लटे निकाल लेती है कि चोटी बनाओगे तो ये 2 बाहर ही होनी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे पकड़ के बैठ जाएगी, कहेगी अब चोटी कर लो। बताओ तेरे फिर मेरी पिंक टिल्स चाहिए ऐसे। एमा इस ड्रेस के साथ तो बेल्ट अच्छी लगेगी, कोई बेल्ट लगा लो साथ में। No, but the belt will be over Donald because your belt. तो डोनल के दम घुट जाएगा। मैं चीता वाला ड्रेस चाहिए। अच्छा भाई, कल एमी ने एक और नया काम किया है पहली बार लाइफ में। मतलब हमारा बच्चा बड़ा होता जा रहा है, रोज कुछ ना कुछ नया करके आता है। कल क्या कहा है अपना नया? ये देखो इयरिंग्स अपने आप चेंज किए हैं। इसने अपने इयररिंग्स अपने आप चेंज कर लिया भाई। Mama, it's not the first time because in my school my earring fell off while I was doing my language time, and I was like, wait, only these pieces, and I didn't have a mirror, but I tried to put it in the hole, and I tried to put it back, and they were like, that's all you have to do. Now I know how to put the earrings by myself. बेटा वो तो गिर गया था तो आपने पहना था, कल तो आपने अपना पहना हुआ अपने आप उतारा है, जो कि टफ काम होता है। I know, no, it's not a tough काम. अच्छा, इट्स नॉट अ टफ काम। अच्छा No, what I do is all I do is just pull that off and take this पता है, out. हम पेरेंट्स को ना सारी चीजें ऐसे लगती है कि ये नहीं यार बच्चों से नहीं होगा, टफ होगा, पर उनको पता है यार वो कह रही है इट्स नॉट टफ काम। आप पहले तो चेंज ही नहीं कराती थी हमें, इतने सारे इयररिंग्स है इसके जो यूं ही पड़े हैं। ज्यादा सोच लेते हैं। एमी चल आज घर की सारी सफाई तूने करनी है, कोई टफ नहीं है। हाँ, ये काम हो सकते हैं। एमा भाई आज से सफाई का भी जिम्मा ले ले भाई। I'll do your dishes. You'll do my dishes। और डिशेस तो करी है तूने। I know. I don't know why, but I want to do dishes. ठीक है चल, फिर आज से डिशेस का काम तेरा। ओके ओके। Remember when I was little, I used to ask you if I could do the dishes for you. बट एमी चाहे तुझे लगे या ना लगे बेटा, ये मुझे तो बहुत बड़ा काम लगा है कि अब तो अपने इयररिंग्स अपने आप चेंज करने लगी है, तो तू चेंज करती रहेगी, बदल बदल के पहना करेगी। But Mama, since I did that, now could I get jhumkas? झुमका मैडम को झुमके पहनने। तू ना छोटी रह ले, इतनी बड़ी होने की जरूरत नहीं है। झुमके। आमिर भी ऑफिस चले गए हैं, एमी भी स्कूल चली गई है, मैं भी अपना ऑफिस का काम करती हूँ और 4:30 बजे वीकेंड शुरू करते हैं। कल था वेडनेसडे, एमी की जिम्नास्टिक क्लास थी और आपको पता है कि मैं जब भी एमी की जिम्नास्टिक क्लास जाती हूँ तो 1.5 घंटा आसपास कहीं ना कहीं घूमती हूँ। कल मैं गई थी हडसन बे, और ना बहुत ज़्यादा नहीं जाते हम लोग हडसन बे। मेरे ख्याल से जब से मैंने चैनल शुरू किया है मैं एक ही बार हडसन बे गई हूँ और उस टाइम मैंने व्लॉग बनाया था, आपको थोड़ा सा दिखाया था। बट अभी हडसन बे ना कनाडा में क्लोज हो रहा है, ऐसा हर जगह हाइप है। उनके ना हर जगह स्टोर क्लोजिंग सेल के बड़े ही ज़्यादा एड्स आ रहे थे, तो मुझे लगा चलो ट्राई करके आते हैं। तो जब तक मैं अपना ऑफिस ख़त्म करती हूँ आप हडसन बे की सेल देख कर आओ, फिर मुझे लास्ट में बताना कि कैसी लगी आपको। आज मैं ओशवा सेंटर ना हडसन बे घूमने के लिए आई हूँ बिकॉज हडसन बे स्टोर क्लोज हो रहा है कनाडा में। मैंने सुना होगा, बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो मैं कहा यार देखते हैं स्टोर क्लोजिंग सेल कैसे होती है। सीजन क्लोजिंग तो हमने देखी है, अभी हम देखते हैं स्टोर क्लोजिंग में क्या क्या मिल रहा है हडसन बे पे। तो स्टोर में एंटर करते ही आपको फीलिंग आ जाएगी कि येस स्टोर क्लोजिंग सेल है, बिकॉज जगह जगह लिक्विडेशन, स्टोर क्लोजिंग, ऑल सेल्स आर फाइनल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो बड़े बड़े टैग्स लगे हुए हैं भाई, और सिर्फ ये नहीं है कि हडसन पे जो सामान बिकता है वो बेच रहे हैं, सारे फिक्सचर, फर्नीचर, डिस्प्ले कैबिनेट्स, सब कुछ सेल पे आया हुआ है। मतलब ये वाला सेक्शन तो आप देखो पूरा ही खाली हुआ पड़ा था, और फिर भी ये इसलिए रखे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि इन्होंने ये डिस्प्ले सेक्शंस और ये कैबिनेट्स और ये जो रैक्स पड़े हुए हैं ये सब कुछ भी सेल कर रहे थे। अब जैसे इस रैक्स पे उन्होंने रेट लिखा हुआ था कि 424 का एक रैक है, अच्छा खासा यूज्ड स्क्रैचेस से भरा हुआ, और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अब इस जगह पर एक नया ब्रांड आ जाएगा। दो हडसन बे को एक चाइनीज़ कंपनी ने खरीद लिया, हो सकता है वही आए, बट आई वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि यार क्या पता कॉस्मेटिक्स पे या फ्रेग्रेंसेस पे बहुत अच्छी सेल हो। नहीं, उसके ऊपर सिर्फ 5% सेल थी, क्लियरेंस सेल थी। शूज़ थे, यहाँ के शूज़ बहुत, मतलब वैरायटी बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने देखा जैसे ये वाले शूज़ आप देख रहे हो रेड कलर के, ये $30 के थे,
बट ना साइज़ मिलना बड़ा मुश्किल था। एक एक साइज़ पड़ा हुआ है, कोई कलर नहीं पड़ा हुआ, कोई साइज़ के ऑप्शंस नहीं है। अब ये बंडल बना के रखा हुआ है, विंटर बूट्स भी इसी के अंदर है, हील्स वाले भी इसी के अंदर है, फॉर्मल भी इसी के अंदर है। मतलब अपना साइज़ देख लो, अगर आप लकी हो आपका साइज़ मिल गया तो आप पिक कर सकते हो। ब्रांड्स नहीं थे ये, जो ये सेल वाले सेक्शन में पड़े हुए थे ना, $40, $30, $50, वो ब्रांड्स नहीं थे। ब्रांड्स आपको आगे दिखेंगे, जैसे मुझे अग के बूट दिखे थे, वो $100 के ही थे यार। अब $100 के तो आप उनके शोरूम पे जाकर लोगे तब भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ब्रांडेड चीज़ देख रहे हो तो फिर उसमें कोई बहुत बड़ी सेल नहीं है। अब और अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल गई, जैसे मुझे ये शूज़ बहुत अच्छे लगे थे, उसमें मेरा साइज़ नहीं मिला बस। अब ये कपड़ों में आपको बहुत सारी वैरायटी दिख रही है ना कि यार बहुत अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है भाई। प्रिंट रेट इतने ज़्यादा इनके $200, $300 और उस पर 25% ऑफ ही मिल रहा है, तो मुश्किल से आप कोई पीस उठाओगे। और बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि यार पसंद आ जाए देखते ही कि अरे यार ये ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे स्टाइल एंड कंपनी के इस तरीके के तो यार ब्रांड्स बड़े हुए हैं यहाँ पे। अभी तक तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग फील चल रही है। मतलब स्टाइल एंड कंपनी की, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज स्टाइल एंड कंपनी, उसके ब्रांड की एक डेनिम जैकेट है, वो भी भाई $40 की मिल रही है यहाँ पे। तो भाई ये क्या फेल हुई। मतलब मुझे लगता है जो क्रिसमस या फिर ब्लैक फ्राइडे या बाकी इवेंट्स होते हैं ना, जब सारे स्टोर सेल लगाते हैं, उससे बदतर फेल चल रही है। और ये स्टोर क्लोजिंग फेल है। पता नहीं अभी भी अपना अगर सामान बेचेंगे नहीं और स्टोर बंद कर रहे हैं तो कहाँ लेके जाएंगे भाई। इस रेट पर तो मुझे नहीं लगता बहुत सारी चीज़ें बिकेंगी। तो ऐसा नहीं बिकी हुई हैं। जो कॉस्मेटिक्स है और हैंड बैग्स का सेक्शन है वो तो काफ़ी हद तक खाली हुआ है। बट कपड़े तो यार इन्होंने बहुत ही महंगे लगाए हुए हैं अभी भी। इसीलिए हडसन बे पे ना कभी हम लोग शॉपिंग करने बहुत ज़्यादा नहीं आए, बिकॉज हमें हमेशा हडसन में ना काफ़ी ओवर प्राइस्ड लगा कंपेयर टू क्वालिटी। क्योंकि ये वो ब्रांड्स हैं जिनके अपने अपने स्टोर्स भी हैं, तो उन स्टोर्स पे चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू हडसन पे। और अभी ये स्टोर क्लोजिंग सेल चल रही है, तो मुझे लगा क्या पता यार वो चीज़ें सस्ती लगाई हों। 25% सेल क्या होती है यार, वो तो ऐसे ही कभी भी मिल जाती है यार 25% सेल। तो ना टाइम वेस्ट हो गया पे आके। तो मुश्किल से कोई एक दो चीज़ें पसंद आ रही हैं तो उनमें आपको साइज़ नहीं मिलेगा। मतलब अगर $60 $70 की कोई एक ड्रेस खरीदनी है तो आई वुड प्रेफर गो एंड बाय फ्रॉम अ ब्रांड जहाँ पर मैं वापस भी कर सकती हूँ अगर मुझे फिटिंग अच्छी नहीं आई है या बाद में मेरा मूड चेंज हो गया या मुझे उससे कुछ बेटर मिल गया है। ये फाइनल सेल है, मतलब नो एक्सचेंज नो रिटर्न, और उसके बाद भी इतना एक्सपेंसिव है। फाइनली कुछ जो सोचा जा सकता है लेने का, क्योंकि ये पता कितने की है, $10 की है। इसको मैं ट्राई करती हूँ, अगर ये फिट आ गई तो यार $10 में बुरी नहीं है। सोचो ये स्कर्ट्स का सेक्शन है, यहाँ पे ऐसी स्कर्ट लेने जाओगे तो $65 की है और ऐसे उठाओगे तो ये $10 की है। बाकी मुझे लगता नहीं है फिट आएगी, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है ये, बट लेट्स सी। गाइस यहाँ पे ना स्टेनलेस स्टील के स्टॉक पोट्स पड़े हुए हैं, इस तरह के बर्तन, और ये बड़े सही रेट में लगे हुए हैं यार। जैसे कि ये 7.6 लीटर का स्टॉक पोट है, इसमें आप मीठा भी बना सकते हो। जैसे मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि हमारे सत्संग में खीर वगैरह इसमें बन जाया करेगी या कोई तरी वाली सब्जी इसमें बन जाएगी। तो ये $25 का है और सेल के बाद ये पड़ेगा 18.5 का विद लिड। तो $18.5 का अगर इतना बड़ा बर्तन मिल रहा है तो नॉट बैड। दो मैं तो ये साइज ले रही हूँ 7.5 लीटर वाला, मगर इसमें 15 लीटर का भी है। ये काफ़ी बड़ा हो गया भाई, 15 लीटर का तो मेरे घर पे भी काम नहीं आएगा, इतना नहीं खाना बनता हमारा। तो ये है $35 का, अगेन अ वेरी गुड प्राइस। $10 में $10 एक्स्ट्रा में मतलब डबल साइज मिल रहा है। पूरा टाइम मैंने हडसन बे छानने में लगा दिया, कुछ तो डील मिल जाए ऐसी जब को दिखाऊं कि वाह यार ये तो बड़ी मस्त डील है, कुछ ना मिला मुझे ऐसा। और अब टाइम भी हो गया है जाने का, एमी को पिक करने का। चलो एटलीस्ट कुछ लेकर जा रहे हैं हम लोग, इनको भी ऐसा ना लगे कोई आया 1.5 घंटा लगा गया कुछ भी नहीं ले गया, तो कुछ ले लिया हमने। और फ्राइडे को एमी की पार्टी है ना, आपको पता है, तो बहुत सारी कॉन्फर्मेशन आ गई है मेरे पास। हमने कार्ड्स प्रिंट करा कर दिए थे स्कूल में, इनविटेशन कार्ड्स एमी की क्लास के सारी गर्ल्स को, बॉयज़ को नहीं। आई एम फीलिंग बैड फॉर बॉयज़ यार, वाई डू गर्ल्स हैव ऑल द फन। बट एमी कहती है मम्मा मैं उनके लिए बाद में पार्टी रख लूँगी। तो ओके चलो। मेरी कार कहाँ है भाई? आई होप मैंने जहाँ से एंट्री की थी वहीं से एक्सिट करी, बट मुझे लग नहीं रहा है। चलो पहले कार ढूंढते हैं फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ तो बता ही देती हूँ कि बहुत सारी कन्फर्मेशन आ गई हैं हमारे पास, बड़े सारे बच्चे आ रहे हैं फ्राइडे को, दिल हैव ग्रेट फन। तो सब मुझे भी कार मिल जाए वरना मेरा फन यही हो जाएगा सारा। तो हडसन में दोबारा एंटर करके अब एग्जिट कर रही हूँ, बिकॉज जिस एग्जिट में मैंने कार लगाई थी मैं कहीं और से ही बाहर निकल गई थी, तो यहाँ पे लगाई थी मैंने कार। अभी बंद तो नहीं हो गया? खुला है भाई, चलो भाई चले।
तो टाइम आ गया था मेरे लिए एक नई बुक पिक करने का, तो मैं लाइब्रेरी आ गई थी क्विक वाला एमी को स्कूल से पिक करने से पहले। और लाइब्रेरी आकर मुझे पता चलता है कि ये कौन सा स्पेशल मंथ चल रहा है, बिकॉज लाइब्रेरी में हमेशा सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। तो पता चला कि अप्रैल इज़ डेडिकेटेड टू आवर अर्थ, अप्रैल इज़ अर्थ मंथ। तो सारी यहाँ पर अर्थ से रिलेटेड बुक्स पढ़ी थी। एमी को स्कूल से लेकर आई हूँ और हमारे 2 पैकेट्स आए हुए हैं अमेजोन से। ये तो मुझे पता है क्या है, ये तो मैंने ही मंगाए थे। उठा लो ना एमा, उठा लो। गाइस से मैंने फ्लीस लेगिंग्स मंगाई थी मेरी और एमी की। आपको अंदर चल के खोल के दिखाती हूँ कैसी है। तो ये टाइट्स मंगाया है मैंने, मतलब लेगिंग्स नहीं टाइट्स, मेरे लिए भी और एमी के लिए भी। और ये फ्लीस वाले हैं, ये देखो। वैसे टाइट्स बहुत पतले पतले होते हैं, यहाँ पे फीट वाले एरिया में तो नहीं, लेकिन यहाँ तक फ्लीस है अंदर, ताकि विंडी हो, विंटर्स में पहनो तो ठंड ना लगे। वैसे आई नो बड़ी लेट मंगाए हैं मैंने, ये विंटर्स पूरे निकल गए, अब मंगा रही हूँ। लेकिन यूके में अमित बता रहे हैं कि यार विंडी बहुत ज़्यादा होने वाला है जिस टाइम हम लोग जा रहे हैं उस टाइम पर भी। और मैंने और एमी ने काफ़ी ड्रेसेस ली है पहनने के लिए, तो मुझे लगा कि यार ऐसा ना हो ठंड के मारे हम लोग ड्रेसेस पहन ही ना पाएँ, तो इसलिए एमी और मेरे लिए दोनों के लिए हमने 2-2 कलर के ये टाइट्स मंगा लिए हैं। बट ये इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी है यार, जो इसमें पैकेट में खुला है ना, ये बाहर से ही बहुत सॉफ्ट लग रहा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखो अंदर से ये भी फ्लीस्ड है। और ये मंगाया मैंने स्किन कलर का, ऐसे होगी है। तो विंटर्स में भी अब स्कर्ट्स और ड्रेसेस बिना ठंड के सोचे पहनी जाएंगी, वरना जितनी भी टाइट्स अभी तक मेरे पास थी वो सारी बहुत पतली पतली सी हैं, तो उनमें ठंड लगती है, इनमें नहीं लगेगी। तो मेरा काम तो हो गया। गाइस मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन अभी ईमेल आ गई है कि मेरी आज की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है। वो अपॉइंटमेंट मैंने 4-5 महीने पहले बुक करी होगी, बिल्कुल याद ही नहीं था। बट अब ईमेल आई है तो याद आया, 6-10 की अपॉइंटमेंट है, जबकि मैंने आईब्रोज की अपॉइंटमेंट 6:30 की ले रखी थी। तब 2-2 अपॉइंटमेंट्स एक साथ ले ली है। तो अभी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट तो लेनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो तो 6 महीने पहले की बुक थी। और फिर रेगुलर क्लीनिंग है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास भी डेंटल इंश्योरेंस अपने ऑफिस की तरफ से, ये जो रेगुलर क्लीनिंग्स होती है ना, ये एब्सोल्युटली फ्री होती हैं और अनलिमिटेड होती है। मतलब मेरे इंश्योरेंस प्लान में तो अनलिमिटेड डेंटल क्लीनिंग्स है, बट आपको अनलिमिटेड चाहिए नहीं होती। डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं हर 4 महीने में एक बार डेंटल क्लीनिंग करा लो, और जिनके मतलब 4 महीने में कराते हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो फिर धीरे धीरे वो टाइम बढ़ाकर 6 महीने में एक बार कर दें। तो मतलब साल में कितनी चाहिए होंगी आपको? सिर्फ 2 ही चाहिए होंगी। जैसे एमी की साल में 2 ही होती है, अमित की साल में 2 ही होती है। मेरी शुरू हुई थी 4 महीने से। जो डेंटिस्ट ने कहा था कि एक बार आप साल में 3 ले लो और उसके बाद धीरे धीरे 2 कर देंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको रिमाइंडर की तरह ले लो कि अगर आपने अपनी डेंटल क्लीनिंग बुक नहीं कराई है तो करा लो, बिकॉज ये जो मेंटेनेंस क्लीनिंग होती है ना, अगर आप ये साल में 2 बार भी कराते रहोगे तो कैविटीज से बचे रहोगे। तो आपको वो रूट कैनाल की और बड़े बड़े प्रोसीजर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रेगुलर डेंटल क्लीनिंग कराते रहोगे तो अभी चलते हैं डेंटिस्ट के पास, और डेंटल क्लीनिंग होने के बाद फिर पूछेंगे आईब्रोज वाली से, अगर उसके पास टाइम होगा तो आईब्रोज भी कराते आएंगे। आज आपको मैं टाइम दिखाता हूँ मैं किस टाइम घर पहुँचा हूँ। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं टाइम पे घर पहुँच गया और शिल्पा ने बोला था 10 बज गए हैं, बट आज मैं सच में टाइम पे घर पहुँच गया हूँ 9:04। 1 घंटा पहले लास्ट टाइम से घर पहुँचा हूँ आज। शिल्पा जी आज मैं आ गया हूँ जल्दी घर। 9 बजे? हाँ तो लास्ट टाइम 10 बजे आया था। हाँ भाई 9 बजे हमारे घर जो आता है तो जल्दी होती है भाई, 9 बजे जल्दी पहुँच गए हैं। और आज तो मैं गया भी लेट था। एक्चुअली ना हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई आपसे जल्दी आने की, तो अब 9 बजे भी आते तो हमें लगता है यार जल्दी आ गए और क्या है ना। वरना मेरे पापा 9 बजे आते थे ना, मेरी मम्मी इतनी लड़ाई करती थी कि कितनी लेट आए हो, कितनी लेट आए हो। पापा जाते कितने बजे थे? सुबह 7 बजे, ठीक है। और मैं कितने बजे जाता हूँ? 7 बजे। मेरे पापा भाई हमारा पूरा खानदान लेट उठने वालों का है। 7 बजे मेरे पापा ने कभी जिंदगी में 7 कैसे बजती देखा नहीं हुआ। इतनी बेइज्जती तो मतलब मेरे ससुर जी की इतनी बेइज्जती नहीं। एक अच्छा ऐसी बात है, पूजा करने के लिए उठते हैं, जब मैं ही पूजा करने के लिए उठती हूँ, दोबारा सो जाते हैं। मेरे पापा पूजा करने के लिए उठते हैं जब ये दिवाली का टाइम होता है, कार्तिक महीना होता है, पूरा 1 महीना अगर वो प्रभात फेरी पे जाते हैं सुबह 5 बजे उठकर, पर फिर घर पे आके 8 बजे सो जाते हैं। जिससे मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ फिर सो जाती हूँ। देखो यही फर्क है जो हमारा फैमिली है। ठीक है अभी कई लोग होते हैं अर्ली राइजर्स, कई होते हैं भाई नाइट आउल्स, हम लोग नाइट आउल्स हैं, उसमें क्या हो गया भाई? तुम राक्षस योनि के हो, मैं देव योनि का हूँ। कितनी बार बताओगे लोगों को ये बात? देव योनि के आए हो बड़े, देव योनि के लोग 9 बजे आके खाना नहीं खाते हैं। क्या खिला रही हो फिर? अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? आपके ऑप्शन क्या है आज? व्रत है, बेसन के पूड़े खाने हैं और वो मुझे बहुत ही यमी लगते हैं, तो इसलिए भाई उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे बना दो जल्दी से।
ठीक है, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो गाइज, खाना खा के फिर आपसे आराम से बात करते हैं। आज आपको एक अच्छी सी बात बताऊँगा। चलो गाइज, दो आज थर्सडे है बट लॉन्ग वीकेंड है, तो आज मूवी नाइट है। तो अभी एमी को ऊपर सुला कर आ गया हूँ। शिल्पा गई है ऊपर उसको किस्सी करने के लिए, क्योंकि शिल्पा जब एमी स्कूल से आई थी ना, आते ही वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई, और अभी वहाँ फ्रेंड के घर से आई, मेरे साथ थोड़ी देर बैठी और फिर मैं उसको ऊपर सुला कर आ गया। तो शिल्पा को लग रहा था कि मैं एमी से मिली नहीं हूँ, और इसलिए वो अब उसको नींद से उठाने गई है। उसको मना करता रहा मैं, पर वो ऊपर पहुँच गई है। तो अभी शिल्पा आती है तो फिर बैठकर हम एक मूवी देखेंगे आज। और आपको कह रहा था ना मैं आपको कुछ मैंने बात बतानी है। आज सुबह मैं जहाँ गया था ना, दैट वाज माय न्यू ऑफिस। अब न्यू ऑफिस ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ब्रोकरेज चेंज कर रहा हूँ, आई एम स्टिल विद द सेम ब्रोकरेज, बट मेरी ब्रोकरेज ने डोमिनियन लेंडिंग सेंटर्स की फ्रेंचाइजी ली हुई थी। नाउ फ्रॉम डोमिनियन लेंडिंग सेंटर्स वी आर मूविंग टू पाइनएप्पल, which is a very young mortgage brokerage company compared to Dominion Lending Centers, but very advanced in technologies. तो हम पिछले ना एक महीने से हमारा ये प्लान चल रहा था, हम मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे। तो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट ब्रोकरेज ऑफिसेज, उनके जो टेक्निकल हेड्स हैं, उनके जो सेल्स हेड्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स चल रही थी। मैं, विकास जी एंड अंश, हम तीनों मीटिंग्स कर रहे थे। एंड फाइनली वी डिसाइडेड टू गो विद पाइनएप्पल मॉर्गेजेस। तो ये है न्यूज़, और अभी ट्रांजिशन फेज पे हैं। आज हम तीनों ही वहाँ पर गए हुए थे एक स्मॉल सी प्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें दे वर टेलिंग अस कि कैसे पाइनएप्पल अपने एजेंट्स को हेल्प करता है टू ग्रो देयर बिजनेस। डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है ना आपके पास, तो आप सर्वाइव कर लेते हो किसी ना किसी तरीके से, चाहे इंडस्ट्री कैसी मर्जी चल रही हो। बट जब आप नए होते हो ना, तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ट्रेनिंग के अलावा एक और जो सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो ये होता है कि आपको बिजनेस कैसे मिल सकता है, उसमें आपको कौन हेल्प कर सकता है। तो हमने ये फील किया है कि जो पाइनएप्पल की टेक्नोलॉजीज है ना, दोज आर सो यूज़र फ्रेंडली कि एक नया बंदा, जो नया मॉर्गेज एजेंट है ना, वो भी आराम से सीख सकता है कि कैसे उसको बिजनेस लेकर आना है। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ ऑल द न्यू पीपल हु हैव जॉइंड अस, हु आर करेंटली वर्किंग विद अस, और हु विल बी जॉइनिंग अस इन द फ्यूचर, हमने डिसीजन लिया कि हम पाइनएप्पल मॉर्गेजेस पे स्विच करते हैं। So today officially we signed the documents with them. So that's a good news.